अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सो आज वाले इस लेक्चर में हम जो है जो नंबर सिस्टम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हालांकि प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे ये चीज़ें। अभी जो है हम नंबर सिस्टम को जो है जैसे अब इवन नंबर जो है, आर्ट नंबर्स जो है, नेचुरल नंबर क्या है, स्पेशली नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फ़र्क है, ये काफ़ी जो है ऐसे तरीके से क्वेश्चंस स्टूडेंट पूछते हैं और एग्ज़ाम में भी आते रहते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि नेचुरल नंबर जो है वो उनका सेट कुछ इस तरीके से होता है। नेचुरल नंबर जो है जिनको एन से डिनोट किया जाता है, ये कुछ चीज़ें नोट क्या करें। एन जो है, एन अगर हो तो उसका मतलब नेचुरल नंबर होता है। तो वो जो है वन से हमेशा स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा होता है होल नंबर्स। होल नंबर जो है वो आपके जो है सारे नेचुरल नंबर भी होते हैं, उसके साथ साथ जीरो भी होता है। फिर क्या होगा कि जो है ज़रूरत पड़ेगी ज़ीरो की, तो डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है और उसको जो है ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद होता है आठ नंबर्स। आठ नंबर का सेट अगर देखा जाए तो उसको जो है अ, वो आप ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको अगर आप टू से डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर जो है बचेगा, वन बचेगा। तो आठ नंबर को जो है आप जो है ओ से डिनोट करेंगे और इसको जो है आप 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। इसमें आप इसको देखिए, अगर आप फाइव को डिवाइड करें टू से, किसी भी नंबर को टू से डिवाइड करेंगे आपको जो रिमाइंडर जरूर बचेगा। देन इवन नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जिसको आप टू से डिवाइड करें उसको जो है रिमाइंडर जो है जीरो आ जाए तो उसको जो है ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो है जैसे 2 4 6 8 10 12, तो ये आपके जो है कौन से हैं, जो चलते रहेंगे। ऐसे नहीं कि 12 तो खत्म हो गए, बल्कि ये आपके जो है चलते रहेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या है, आठ नंबर्स हो गए। उसके बाद होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद को डिवाइड कर सके, जिसको जो है कोई खुद एक खुद कोई नंबर हो उसको डिवाइड कर सके और दूसरा उसको वन डिवाइड करके, उसके बाद कोई भी नंबर उसको जो है ना डिवाइड ना कर सके। अगर उसको देखा जाए तो इसमें जो है आपको जो है हम्म, अगर आठ नंबर की बात करें तो उसको जो है आप कैसे डिवाइड करेंगे। उसमें आपका टू है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, देन नाइन नहीं है, फिर 11 है, क्योंकि नाइन को थ्री भी डिवाइड कर सकता है। मतलब अपने अपने नंबर के अलावा और वन के अलावा उसको कोई भी नंबर डिवाइड ना कर सके। 11 हो गया, 11 के बाद 13 हो गया, फिर जो है 17 हो गया, 15 को थ्री भी डिवाइड कर सकता है, फाइव भी डिवाइड कर सकता है एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। प्राइम नंबर के बाद अगर बात करें तो आपके जो है कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको जो है आप कोई भी नंबर डिवाइड कर सके। जैसे अपने आपको आपको डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा भी नंबर भी डिवाइड कर सके। जैसे अगर बात करें कि जो है फोर हो गया, फोर को जो है अपने के अलावा टू भी डिवाइड कर सकता है। इस तरीके से सिक्स हो गया, ठीक है। उस तरीके से आगे चलें तो सेवन नहीं है, सेवन जो है प्राइम नंबर है। एट है, एट को आप टू से डिवाइड कर सकते हैं, फोर से भी डिवाइड कर सकते हैं। और नाइन भी मैंने बताया, नाइन को आप थ्री से डिवाइड कर सकते हैं। और टेन एंड सो ऑन, ये 12 12 10 14 15 और 16, ये एंड सो ऑन, ये चलते रहेंगे। तो ये जो है कंपोजिट नंबर्स थे। अब जो है कुछ आगे चलें तो कुछ चीज़ें जैसे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में फिर क्या है कि इंटीजर्स में आपको जो है पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। अगर इंटीजर्स के लिए मैं आगे अगर नेक्स्ट स्लाइड में आ जाऊं और इंटीजर्स को थोड़ा मैं डिटेल में आपको बताऊं, क्योंकि इसमें से आपको जो है क्वेश्चन आपको आते रहते हैं ना इंटीजर्स के वाले से। तो इंटीजर्स आपको जो है, इंटीजर्स को मैं क्या करता हूँ डिटेल में आपको बताता हूँ। इंटीजर्स में आपको पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। मतलब कि आपको जो है वन है, वन आपका प्लस वन भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है, प्लस टू भी हो सकता है, माइनस टू भी हो सकता है। इसको मैं बताऊंगा डिटेल में। तो इस पे आप इसका सेट कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपका जो है इसको डिनोट करता किया जाता है जेड से, ठीक है। अगर जेड प्लस होगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे,
पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड माइनस होगा तो नेगेटिव इंटीजर्स। ये आपने कुछ सेम रखना है। अब इसका अगर सपोज करें ये चलते आएंगे, माइनस से चलते आएंगे। अब -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है। फिर 0 बीच में आ जाएगा, फिर +1, +2, +3, +4, +5 एंड ये आगे चलते रहेंगे। तो ये इंटीजर्स का सेट है। इसको अगर नंबर लाइन में हम देखें, अगर नंबर लाइन में इसको डिनोट करें तो नंबर लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है नंबर लाइन में कैसे होगा, एक जो है मैं ड्रा करता हूँ लाइन, ठीक है। अब इसको जो है बीच में आपको जो है ना 0 होगा। आप तो मैं अगर कलर चेंज कर लूँ पेन का ताकि आपको समझ में आ जाए, तो 0 बीच में होगा। और ये +1 वाले आगे हो जाएंगे, +2, +3, +4, +5, +6, ठीक है। देन आपके जो है ये आगे नंबर बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से अगर इधर जाए तो -1, उसके बाद -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो ये नंबर आपके आगे बढ़ते रहेंगे। अब जो है आप लोगों को एक पॉइंट में आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों ने नोट करनी है। आप जैसे ही इस तरह राइट साइड पे जाएंगे तो वैल्यू जो है नंबर की बढ़ती जाएगी, वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, ये पॉइंट नोट करें। और जैसे ही इधर जाएंगे तो वैल्यू, इधर जाएंगे ऐसे तो वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन अगर आ जाए कि आप बताएं +3 और +5 इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप जाहिर बातें बताएंगे कि +5 जो है ग्रेटर है, ठीक है। तो इसको सिंबल में अगर लिखें तो +5 ग्रेटर देन +3। अगर आपसे ये पूछा जाए कि -10, ठीक है, और 0 की कंपेयर करें तो देखिए आप ऐसे देखिए -10 कहाँ पर है, -10 आपका जो है -7, ये -10 आपका इधर कहीं होगा। तो -10 इधर है, 0 इधर है। तो आप नोट करें कि ये -10 है और ये 0 है। तो कितना डिफरेंस है, राइट साइड पे जो है मैंने क्या बताया, वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। तो राइट साइड पे 0 है, तो इसका मतलब ये है कि 0 बड़ा है, 0 बड़ा है -10 से। इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर आपके पास जो है 10 मिलियन का कर्ज हो और एक बंदा है 10 मिलियन का कर्ज हो जिसपे ऊपर, ठीक है। अगर ए के पास जो है -10 मिलियन का कर्ज हो और दूसरा बंदा बी है जिसको जो है ना कर्ज है ना किसी को देने हैं, तो आप बचाए कौन सा बंदा गरीब है, कौन सा अमीर है। तो आप कहेंगे ए वाला बंदा गरीब है, उसको 10 मिलियन का कर्ज है, और बी वाला बंदा अमीर है, उसका कर्ज तो नहीं है कम से कम। अगर किसी को पास उसके पास एसेट नहीं है तो कर्ज तो नहीं है ना, तो बी वाला बंदा अमीर है। तो इस तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल दूसरा दे दूं अगर आप लोगों को एक एग्जांपल आ जाए, अभी जो है आप लोगों को काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब एग्जांपल अगर दूसरा एक दो एग्जांपल दे दूं फिर जो है मैं एंड कर लेता हूँ। ओके, तो अब जो है देखें, अगर आपके पास -1000 है और इधर जो है +300 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप कहेंगे +300 नंबर जो है ग्रेटर है, किससे, ग्रेटर देन -1000। क्योंकि देखिए नंबर लाइन पे वो राइट साइड पे होगा ना 300। तो आगे अगर दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं, -10 लेक्स और जो है इधर जो है +1 है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, +1 जो है ये ग्रेटर है -10 लाख से। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ +5 और उधर जो है -3, तो आप देखेंगे जाहिर बात है +5 ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ग्रेटर है। एक है -3 और दूसरा है -100, इसमें से ग्रेटर कौन सा है, आप कहेंगे -3 ग्रेटर है।
तो ये आपको होपफुली आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैथमेटिक्स की, आपको जो है ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप किसी भी टेस्ट में आगे जाएंगे तो उसमें से कुछ आंसर मिल सकता है। अच्छा, इसमें से अगर मैं एक दो पॉइंट बता दूं, कौन सा ऐसा नंबर है जो है आपको जो है प्राइम नंबर है, कौन सा ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना, इसका करेक्ट आंसर है ओनली टू का। ये एमसीक्यू तो आता रहता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी इसके साथ है, या कौन सा ऐसा इवन नंबर है जो इकलौता प्राइम नंबर है, वो टू है। क्योंकि आगे जो भी इवन नंबर होंगे जाहिर बात है उसको टू से डिवाइड कर सकते हैं हम आसानी से। होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो मजीद कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेशक जो है पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो इससे एक साथ तो हम जो है लेक्चर को एंड कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में साथ रहेंगे। थैंक यू।